चलिए पावर का फार्मूला जनरेट करते हैं एसी सर्किट के लिए, और इस फार्मूले की हेल्प से आप किसी भी सर्किट मीन्स एल सर्किट, आर सर्किट या सी सर्किट के लिए पावर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए जो बायो के बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी मैथ्स को स्ट्रांग करें। वैसे मैथ्स वाले बच्चों को भी, ज़्यादातर बच्चों को जो सीरियस स्टडी नहीं करते हैं उनको मैं समझता हूँ कि कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो इसको सीरियसली लेते नहीं हैं, इसीलिए उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो कम से कम अपनी मैथ्स को स्ट्रांग करिए, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट और जो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है उनके पार्ट को आपको स्ट्रांग करना चाहिए, नहीं तो आपको हमेशा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम फेस होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो कि वोल्टेज का इक्वेशन है V = V0 sin ओमेगा टी और करंट का इक्वेशन है I = I0 sin ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ हम लोगों ने फाइव ले रखा है, एक नॉर्मल फेज डिफरेंस है जो कुछ भी हो सकता है। फेज डिफरेंस नहीं है 0, फेज डिफरेंस 90 है, आप फाइव की वैल्यू 90 प्लेस कर सकते हो। फेज डिफरेंस कुछ और है तो आप उस एंगल की वैल्यू को फाइव की जगह पर प्लेस कर सकते हो। तो हम लोगों ने एक कॉमन फेज डिफरेंस लिया कि वो फाइव है करंट और वोल्टेज के बीच में। तो करंट का इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा टी माइनस फाइव और वोल्टेज का इक्वेशन V = V0 sin ओमेगा टी। पावर कैलकुलेट करने का बिल्कुल नॉर्मल फार्मूला है P = IV। तो चलिए इसको फॉलो करते हैं और कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखिए। IV मीन्स I0 sin ओमेगा टी माइनस फाइव एंड V0 sin ओमेगा टी। चलिए आगे देखते हैं। I0 V0 sin ओमेगा टी मीन्स ये वाला sin ओमेगा टी एंड sin ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको आप ओपन कर दीजिए। sin A माइनस बी, sin A माइनस बी फार्मूला, sin A cos B and cos A sin B. It means this part is sin omega t cos phi minus cos omega t sin phi। चलिए sin ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर I0 V0 और ये वैल्यू हो जाएगी sin स्क्वायर ओमेगा टी cos phi एंड माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब देखिए मैंने कहा था मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो आप क्वेश्चन बिल्कुल भी फंस जाओगे और सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फार्मूला क्या याद होना चाहिए? फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि अगर हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इतना हिस्सा क्या बन जाएगा? 2 sin A cos B, सॉरी 2 sin A cos A, इसका मतलब ये हो जाएगा sin 2A मीन्स sin 2 ओमेगा टी। और ये देखिए sin स्क्वायर ओमेगा टी, sin स्क्वायर ओमेगा टी। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? फार्मूला अप्लाई करोगे cos 2 थीटा इक्वल्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से थीटा के प्लेस पे क्या है? ओमेगा टी। तो आप जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये इधर चला जाएगा और इधर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और इसको जब डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये वैल्यू आ जाएगी sin स्क्वायर थीटा। और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो आप sin स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए इसको भी चेंज कर लेते हैं। इट मीन्स I0 V0, इसके प्लेस पर क्या लिखना है? इसके प्लेस पे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, और cos फाई अभी है, माइनस 1 बाई 2, ये हो गया sin 2 ओमेगा टी एंड साइन फाइव। देखिए ये सारी वैल्यूज हमको मिल गई। यहां से मैथ्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। चलिए
अब आगे देखते हैं, दिस इज नॉर्मल फार्मूला फॉर पावर पी। अब जो एसी में हम लोग निकालते हैं वो एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे पूरी साइकिल के लिए, P इज इक्वल टू 1/T डिवाइडेड बाय द टाइम इंटीग्रेशन IVDT। IVDT means this value and dt means I naught, V naught and full this value। टू here तो आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, बाहर आ गया। इट मीन्स 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी cos फाई माइनस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई, इन सबके साथ में आपको यूज करना है dt। अब बहुत ध्यान से बात को सुनिए, फुल साइकिल के लिए आपको चलना है। तो फुल साइकिल के लिए जो लिमिट होगा वो पूरे साइकिल के लिए यानी 0 टू कैपिटल टी होगा, 0 टू कैपिटल टी, 0 टू कैपिटल टी, ये पूरी वैल्यू आपके साथ होनी चाहिए फुल साइकिल के लिए। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। 1/2 कैपिटल टी, इस वैल्यू को देखिए, आई नॉट वी नॉट इज आल्सो कॉमन, आई नॉट वी नॉट इज आल्सो कॉमन। चलिए अब बहुत ध्यान से देखिए कैसे आप निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी, दिस इज द लिमिट, इसको यहां से मल्टीप्लाई करिए, कॉस फाई और dt साथ में है तो कॉस फाई, या तो अब मतलब ओपन करिए वो वाला ब्रैकेट, कॉस फाई माइनस कॉस फाई इंटू, ये कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में है, कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी माइनस साइन फाई, ये आपका कांस्टेंट के फॉर्म में रहेगा, और ये वैल्यू आएगी साइन 2 ओमेगा टी, और आपको करना है dt। याद रखिए dt जो है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इंटीग्रेशन करने के बजाय एवरेज वैल्यू प्लेस करेंगे सभी की। तो फाई जो है वो कांस्टेंट है, जो करंट एंड वोल्टेज है उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस फाई है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग इसको मानते हैं कि वो एक कांस्टेंट टर्म है। बाकी जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं जहाँ पर स्मॉल टी जुड़ा हुआ है उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आई नॉट वी नॉट बाई 2 कैपिटल टी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आराम से करिए। अब देखिए वैल्यू कैसे रखेंगे, कॉस फाई कांस्टेंट है, इसके साथ में मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाइड बाई 1, सो कॉस फाई विल बी द कांस्टेंट एंड 1 dt, 1 dt, तो 1 dt means t, 1 dt means t only for this part, 1 dt integration means cos phi constant 1 dt, लिमिट है 0 टू t। तो आप जब सॉल्व करोगे तो cos phi हो जाएगा कांस्टेंट, और लिमिट में dt मीन्स t, और जब वैल्यू प्रेस करोगे तो कैपिटल T माइनस 0। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos phi, और लिमिट प्लेस करने के बाद t माइनस 0। बहुत ध्यान से देखिए, माइनस, आप इसको cos phi कांस्टेंट करते हुए इस टर्म को इंटीग्रेट करोगे विद dt। तो हमको यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करना है, एवरेज वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा टी, एवरेज वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा टी। तो एवरेज वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा टी कैसे निकालोगे, 0 प्लस 360, एवरेज वैल्यू ऑफ 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी पूरा साइकिल, ओमेगा कैपिटल टी, ओमेगा कैपिटल टी, और टी की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपान ओमेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी जब वैल्यू पुट करोगे। सो मल्टीप्लाइड बाई क्या है
2 ओमेगा, यहां से आप इसको कट करोगे 4 पाई, 4 पाई मीन्स 0, 4 पाई मीन्स 0। सो वैल्यू जो लाओगे मैक्सिमम और मिनिमम वो 90 डिग्री की एवरेज में आएगी और एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0। तो फॉर दिस पार्ट एवरेज वैल्यू इज 0। जो साइन के लिए लाओगे तो उसके लिए भी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0। दोनों के लिए एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है। तो एवरेज वैल्यू जब 0 कर दोगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0 और ये वाला टर्म भी हो जाएगा 0, यानी इनसे हमको कोई काम नहीं मिलेगा। ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये सारा काम खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना पार्ट, I नॉट V नॉट एंड दिस इज T। तो T और T कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास एवरेज पावर हो जाएगा वो एवरेज पावर होगा टी कैंसिल 1/2 I नॉट V नॉट एंड cos phi, I नॉट V नॉट एंड cos phi, I नॉट V नॉट एंड cos phi। So this is formula for the average power of any type of circuit। किसी भी तरीके का सर्किट हो तो आप निकाल सकते हो। अब अगर आपके सामने है आर सर्किट आपके पास है तो मीन्स फॉर आर सर्किट, अगर सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है पावर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल फार्मूला, cos 0 मीन्स 1। तो फार्मूला हो जाएगा 1/2 I नॉट V नॉट फॉर आर सर्किट। और अगर आप निकालोगे फॉर सी सर्किट तो कैपेसिटर अगर है केवल तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 90। फेज डिफरेंस होता है सी सर्किट में 90, तो cos 90 पावर इज 0। सेम फॉर एल सर्किट के लिए निकालोगे, फेज डिफरेंस वहां भी 90 होता है तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, देन पावर हो जाएगी आल्सो 0। इस फार्मूले को ड्राइव करने के बाद आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर डेरिवेशन पूछा जाता है तो ये सबसे इजी फार्मूला है। नॉर्मल फार्मूला ड्राइव करिए एल सर्किट में, सी सर्किट में, आर सर्किट में, और उसके बाद फाई की वैल्यू रखने के बाद आराम से आप पावर को निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज वेरी सिंपल फार्मूला। अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए और मैथ्स आपके बहुत अच्छी होनी चाहिए फिजिक्स में डेरिवेशन के लिए। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।